नमस्कार दोस्तों, मैं विनय शर्मा, एस्ट्रोलॉजर और वास्तु एक्सपर्ट आप सभी का अपने चैनल में बहुत बहुत स्वागत करता हूं और आशा करता हूं कि आप सब स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे। दोस्तों, दिसंबर का महीना और मकर राशि वालों का भविष्य, लगातार मेहनत आपकी जारी है और इसके अलावा फिलहाल कहीं कोई विकल्प भी नज़र नहीं आता। शनि आपके लग्न के यानी राशि के स्वामी हैं, आपके धन भाव यानी दूसरे भाव के स्वामी भी शनि हैं, जो कि वर्तमान में आपके लग्न में यानी आपकी राशि में ही विराजमान है। मकर राशि में शनि है, तो अभी आपको महीना 2 महीना और इंतज़ार करना पड़ेगा जीवन को स्मूथ होने के लिए और चिंता से मुक्त होने के लिए। अभी इस वक्त थोड़ी मेहनत शनि भगवान चाहते हैं कि आप कर लें, और ठीक ही है, क्योंकि कर्म से ही तो हमारा भाग्य बनता है। तो कर्म करते चलिए, बाकी सब ईश्वर के हाथ है। और धन की भी लगभग यही पोजीशन है कि अभी खर्च आपका 21 हो रहा होगा और इनकम अभी 19 हो रही होगी, यानी इनकम का पता नहीं होगा और खर्च बहुत ज़्यादा बढ़ रहा होगा। ये स्थितियाँ बस कुछ दिन और है, महीना 2 महीना, फिर जैसे ही शनि आपकी कुंभ राशि में आ जाएंगे यानी धन भाव में आ जाएंगे, तो ये तो डिसाइडेड है, ये तो तय है कि पैसा आएगा। भले ही मेहनत से आएगा, आपके कुछ करने से आएगा, लेकिन पैसा आएगा। पराक्रम और आपके साहस और एफर्ट वाली बात करते हैं, तीसरा भाव की बात करते हैं, तो वहाँ पर बृहस्पति स्वराशि के होके विराजमान है, बैठे हैं। ये अच्छी पोजीशन है, लगातार बनी हुई है, क्योंकि बृहस्पति लंबे समय तक एक राशि में रहते हैं। तो अभी सबसे अच्छा वक्त तो यही कहा जा सकता है कि आप अपना एफर्ट जितना 100% आप दे सकते हैं, अपने प्रयास जितने आप कर सकते हैं वो कीजिए। वहाँ पर आपका भाग्य साथ दे रहा है। और बृहस्पति जहाँ भी होते हैं, मान लीजिए कि वहाँ पे ईश्वर की मदद भी शामिल है, भाग्य का साथ भी शामिल है, डिवाइन ब्लेसिंग जिसे आप कहते हैं, वो सब कुछ आपको मिल रहा है। तो तीसरा भाव यानी कुछ छोटी यात्राएं कीजिए, वो आपके लिए फ़ायदेमंद साबित होगी। इंटरनेट से जुड़िए, मार्केटिंग थोड़ा सा फोकस करिए। अगर आपका ऐसा काम है जिसमें मार्केटिंग संभव है या मार्केटिंग करने से आपका काम अगर बढ़ता है, तो निश्चित ही मार्केटिंग आपको बहुत लाभप्रद हो सकती है। कुछ विज्ञापन पे खर्च कीजिए, ये समय आपके लिए भले ही तुरंत आपको रिजल्ट ना दिखाई दे, लेकिन लॉन्ग टाइम में गो या कुछ समय के बाद आपको उसके नतीजे आपको दिखाई देंगे। तो और सबसे बड़ी बात यह है कि तीसरा भाव हमारे साहस और पराक्रम का होता है। तो ये अच्छी बात है कि आप अभी अपना अधिकतम साहस और पराक्रम लगा सकते हैं और दे सकते हैं, और ये आपको आने वाले समय में आपके लिए बहुत अच्छा वक्त आपको लेके आएगा। चौथे भाव की बात करें तो चौथा भाव जो घर के सुख शांति का है, उसके लिए अभी थोड़ा सा समय उतना बेहतर नहीं कहा जा सकता, क्योंकि यहाँ पे राहु विराजमान है, और ये राहु जो है मन की शांति ही तो भंग करते हैं। तो मैं लगातार आपको यही हर महीने इस बारे में मैं आपको बता रहा हूँ, क्योंकि राहु, बृहस्पति, शनि ये लंबे समय तक एक राशि में बैठते हैं। शनि 2.5 साल एक राशि में रहते हैं, बृहस्पति 1 वर्ष रहते हैं, और राहु 1.5 वर्ष। तो आपको थोड़ा मेडिटेशन करना चाहिए, जिससे आपकी मन की शांति बनी रहे। और वाहन मकान आदि को लेके भी आप थोड़ा सा भी चिंतित होंगे, परेशान होंगे, लेकिन भविष्य में बहुत जल्दी ये सारी चीज़ें अनुकूल हो जाएगी और आप बहुत अच्छे ढंग से सारी चीज़ों को मैनेज कर पाएंगे। राजनीति में जो लोग हैं उन्हें सफलता मिल सकती है, क्योंकि राहु राजनीति के कारक हैं, और चौथा भाव सिंहासन का है। अगर आप चुनाव वगैरह कुछ आसपास दिखाई देता है, इस समय नतीजों का समय है, तो आपको सिंहासन की प्राप्ति आपको राहु करवा सकते हैं। लेकिन बोलना नहीं चाहिए, लेकिन फिर भी राहु तिकड़म के कारक हैं, राहु चालाकी के कारक हैं, केतु आध्यात्मिक ग्रह हैं, जबकि राहु जो है वो भौतिकवादी ग्रह हैं, वो आध्यात्मिक के ठीक उल्टे हैं। तो आपको थोड़ा सा उंगली टेढ़ी करनी पड़ेगी, आपको कुछ अच्छे रिजल्ट अगर निकालने हैं तो ऐसा राहु चाहते हैं, ऐसा मैं नहीं चाहता। ऐसा राहु चाहते हैं कि जब आप थोड़ा सा अपने आप को लार्जर देन लाइफ दिखाएंगे, अपने आप को बड़ा दिखाएंगे, बड़ा शो करेंगे, कुछ आंकड़े ऐसे देंगे कि आपका बहुत बड़ा बैकग्राउंड है, ये सारी चीज़ें आपको फ़ायदा पहुंचा सकती है, स्पेशली राजनीति में जो लोग हैं उनके लिए। पंचम भाव की बात करते हैं, संतान के भाव की, तो संतान के लिए ये अच्छा समय है, उनके भाग्य उन्नति वाला वक्त है, और
आप स्पेशली अगर आप किसी ऐसे काम से जुड़े हैं जो विदेशों से जुड़ के होता है, तो भी ये आपके लिए इस समय काफ़ी अच्छा वक्त साबित होगा। आप कुछ ऐसी प्लानिंग कर पाएंगे, कोई ऐसी योजनाएं आप बना पाएंगे, या कुछ अगर सॉफ्टवेयर वगैरह आप बनाते हैं, कोई सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं, किसी प्रकार के कंप्यूटर से जुड़ के कोई काम करते हैं, कुछ नया क्रिएशन करते हैं, कुछ नया क्रिएटिविटी करते हैं, कुछ रचनात्मक जब आप करते हैं, तो उसकी ख्याति विदेशों में बहुत फैलने वाली है, या घर से दूर, बहुत दूर जाके आप बहुत नाम प्रसिद्धि भी कमाएंगे और सफलता भी पाएंगे, और आपको वहाँ पे सुविधाएं भी मिल सकती है। वहाँ की जो सरकार है, जो वहाँ की जो सरकारी योजनाएं हैं, उसमें आपकी भागीदारी सुनिश्चित हो सकती है। और इसके अलावा अभी जो आपका पंचम भाव है, शिक्षा का जो जगह है, वो अगर आप विदेश से जुड़ के अगर कुछ शिक्षा प्राप्त करते हैं, या कोई विदेशी कहीं से जुड़ के कोई भले ऑनलाइन ही सही आप कुछ ज्ञान अर्जन करते हैं, या किसी प्रकार की क्लास वगैरह करते हैं या देते हैं, तो भी दोनों स्थिति में ये बेहतर समय है। आपकी संतान भी अगर इस समय में किसी प्रकार के अगर ऐसे कामों से जुड़ी हुई है जो एजुकेशन से रिलेटेड है, या जो विशेष तौर पे जो हायर एजुकेशन वाले जो भी लोग हैं, जो विदेशों से जुड़ के जो हायर एजुकेशन ले रहे हैं, उनके लिए भी ये समय काफ़ी अच्छा बन पड़ेगा। छठा भाव यानी आपके जॉब का और ऋण रोग शत्रु का भाव, तो जॉब के लिए अभी बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जिनके जॉब में चेंजेस आ रही होगी। तो आप अगर घर से जो लोग दूर हैं, ये जो लोग विदेश में जॉब करना चाहते हैं, उनके लिए ये बहुत अच्छा वक्त है। इस समय में उनको बिल्कुल विदेश में उनको जॉब मिल जाएगा, और कंपटीशन में भी वो जीतेंगे, उनको विजय मिलेगी, बुद्धि भरपूर साथ देगी अभी आपके प्रतिस्पर्धात्मक किसी भी काम के लिए। लेकिन एक निगेटिव ये है कि कर्ज आपके बढ़ सकते हैं। आप बहुत ज़्यादा पैसा मतलब आप कर्ज में ले सकते हैं अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए। ये थोड़ा सा विरोधाभास है। आप उतना ही पैसा लें जितना आप आसानी से पटा सकें और जो आप मैनेज कर सकें, क्योंकि यहाँ के स्वामी जो बुध हैं वो 12वें चले गए हैं, तो वो इस बात को शो करते हैं कि आप को कुछ पैसा सेहत के संबंध में भी आपके कुछ पैसे खर्च हो सकते हैं। तो बेहतर होगा कि इस महीने आप एक उपाय ज़रूर से कीजिएगा कि चूँकि छठा भाव हमारी बीमारी को भी शो करता है, तो आप महीने में 1-2 बार आप किसी हॉस्पिटल, जो आजकल मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल्स होते हैं, उनके बड़े बड़े रिसेप्शन होते हैं, अंदर में कैंटीन होता है, तो आप वहाँ रिसेप्शन में जाके 10 मिनट 20 मिनट बैठ जाएं, भले अपने मोबाइल पर टाइम पास कर लें और फिर वहाँ कोई चाय कॉफ़ी वहाँ का पी लें। तो ये आपको काफ़ी हद तक किसी बड़ी बीमारी या एटलीस्ट हॉस्पिटल जाने से आपको बचा लेता है। ये उपाय काम करता है दोस्तों। और अगर ब्लड वगैरह आप देने में अगर यकीन करते हैं तो आप ब्लड भी दे सकते हैं। ये भी एक अच्छा उपाय है आपको सेहतमंद रखने का। वैसे भी हमें रेगुलर 3 महीने 4 महीने में एक बार ब्लड देना ही चाहिए। पुराना खून निकल के आपका नया खून बन जाता है और आप काफ़ी हेल्दी होते हैं, इसमें कहीं कोई विरोधाभास नहीं है। और सप्तम भाव की बात करते हैं तो अभी सप्तम भाव आपका अच्छा है, जीवन साथी का साथ भरपूर है। जिनकी मैरिज नहीं हुई है उनके लिए ये अच्छा वक्त है। अगर आपकी कुंडली में भी योग संयोग हैं तो इस समय में आप विवाह योग्य जो कन्याएं हैं या जो युवक हैं उनके विवाह का बिल्कुल अवसर उत्पन्न हो सकता है, और उनकी विवाह बातचीत चल रही है तो लग जाएगी, और लग गई है तो हो ही जाएगी। और उससे बड़ी बात यह है कि बिजनेस और पार्टनर ये भी सप्तम भाव है, उसके लिए भी अच्छा वक्त बन पड़ा है। अगर आप बिजनेसमैन हैं, ट्रेडिंग का काम करते हैं या किसी प्रकार के बिजनेस से जुड़े हैं तो ये समय अभी आपके आगे बढ़ने का है। ख़ास तौर पे जो लोग नया यूनिट लगाना चाहते हैं, आप कुछ नया करना चाहते हैं, उसके लिए भी ये अभी फ़िलहाल वक्त अच्छा है। आप किसी नई योजनाओं पे सोच विचार कर सकते हैं। हालांकि मैं मकर राशि वालों को पार्टनरशिप के पक्ष में मैं नहीं हूँ, क्योंकि सप्तम भाव में कर्क राशि पड़ती है और मकर राशि या लग्न वालों को पार्टनरशिप जो है वो उतना ज़्यादा सूट नहीं करता है। इसलिए लेकिन सबकी कुंडलियाँ अलग होती है,
आप अपनी कुंडली के अकॉर्डिंग काम करें। अगर आपकी कुंडली में बाकी चीज़ें अनुकूल हैं, वहाँ के स्वामी चंद्रमा अच्छी जगह में बैठे हैं और बाकी कंडीशंस अच्छी हैं, महादशा का क्रम अच्छा है, तो फिर आप उसके हिसाब से अपना फैसला ले सकते हैं। अष्टम भाव की बात करें जो कि पीड़ा का है, कष्ट का है, तकलीफ का है, तो अगर आप अष्टम भाव के काम करते हैं, जो कि मैं हमेशा कहता हूं कि अगर आप कुछ खोजने ढूंढने वाले काम, रहस्यपूर्ण काम करते हैं, आप एस्ट्रोलॉजी का काम करते हैं, वास्तुकार हैं, तंत्र मंत्र का काम करते हैं, इस तरह के किसी भी काम से जुड़े हैं, तब उस स्थिति में आपके लिए कहीं कहीं कोई परेशानी नहीं आती है। क्योंकि जब आप आठवें, हर भाव की एक ऊर्जा होती है, जब आप आठवें भाव की ऊर्जा का यूज़ कर लेते हैं तो फिर आठवें भाव की ऊर्जा यूज़ हो गई तो फिर और आपको कहीं इधर उधर कोई फल वो नहीं देती। जब हम उसकी ऊर्जा को यूज़ नहीं कर पाते हैं तो फिर ऊर्जा अपने मन से, अपनी मर्जी से वो जिस डोमेन, जो डोमेन है उसका, वो उस डोमेन में बहती है। तो चूँकि आठवां भाव कष्ट का है, पीड़ा का है, दुख का है, तकलीफ का है, परेशानी का है, तब फिर वो ऊर्जा उस दिशा में बहती है। जब आप वहाँ के काम नहीं करते तो केवल उस स्थिति में आपको पहले 15 दिन दोस्तों यारों को लेकर थोड़ी सी परेशानी हो सकती है, समाज सोसाइटी को लेकर थोड़ी परेशानी हो सकती है, और अगले 15 दिन आप कुछ थोड़े बहुत खर्च को लेकर परेशान हो सकते हैं। अपने सेहत का ध्यान रखिएगा। और चूँकि आपके अष्टमेश सूर्य हैं, मैं हर राशि लग्न वालों को मैं हमेशा ये कहता हूँ कि जो आपके अष्टमेश हैं उसको बिल्कुल साधने का काम करिए, तो आपको जीवन भर कष्ट में कमी आ जाएगी, तकलीफ नहीं आ पाएगी। आपके अष्टमेश सूर्य हैं, सूर्य को ताउम्र जल दीजिए, पिता की सेवा कीजिए या पिता तुल्य लोगों की सेवा कीजिए। अपने किसी भी प्रकार के आचरण से आप अपने पिता को दुख ना पहुंचाएं, उनका आशीर्वाद लें। ये क्योंकि सूर्य पिता के रूप में स्वयं साक्षात हमारे सामने होते हैं, तो पिता की सेवा ना करके, उन्हें अनदेखा करके हम सूर्य को जल देंगे तो कोई फ़ायदा नहीं पहुंचाएगा। तो आप जो पिता तुल्य लोग हैं या जो पिता हैं उनके बाकायदा उनका सम्मान करें, उनका आशीर्वाद लें और सूर्य को जल देवें। और गेहूँ सूर्य की कारक चीज़ होती है। रविवार के दिन या संडे के दिन गेहूँ का दान करें, तो इससे सूर्य काफ़ी हद तक आपके अनुकूल हो जाते हैं। भाग्य बराबर आपके साथ दे रहा है। आप अगर थोड़े से धार्मिक आचरण करते हैं तो ये आपके लिए भाग्य उन्नति वाला साबित होगा। मंदिर आदि थोड़ा जाना शुरू कीजिए, थोड़ा सा आस्थावान बनिए, और इस समय में किए गए धार्मिक यात्राएं भी आपको शुभ होगी, शुभ लाभ देगी। पूजा पाठ आदि घर में कुछ छोटे मोटे आप कराइए तो ये भी आपके लिए अभी शुभ फलदायक हो जाएंगे, शुभ कार्य हो जाएंगे। पिता आपके लिए अभी मंगलकारी हैं, पिता आपके लिए शुभ है, तो पिता का साथ भी आपको कार्यों में सफलता दे सकता है। और विदेशी धार्मिक यात्राएं, जो दूर की यात्राएं होती है, इसके भी आपके योग संयोग बनते हैं। कुंडली में भी अगर योग है तो आप किसी लंबी धार्मिक यात्रा में जा सकते हैं। कर्म के क्षेत्र के लिए मैं चाहता हूं कि आप कुछ उपाय जरूर से करें, क्योंकि दशम भाव में केतु बैठे हैं और केतु चीज़ों से हटाते हैं, मुक्त करते हैं, वैराग्य पैदा करते हैं। तो अभी आप इस बात को रियलाइज कर रहे होंगे कि आपका मन कामों से बहुत हट रहा होगा, बार बार काम को चेंज करने का मन करता होगा। आपने एक आध परिवर्तन आपने शायद ले भी लिया होगा। स्पेशली जो लोग नौकरी करते हैं उन्हें ज़्यादा चेंजेस देखने को मिलता है, क्योंकि जो लोग बिजनेस करते हैं, बिजनेस को बदलना आसान नहीं होता। लेकिन नौकरी वाले लोग जहाँ तनाव प्रेशर में आते हैं, खट से वो नौकरी छोड़ देते हैं या बदल लेते हैं। ये सारा रीज़न है अभी केतु की वजह से हो रहा है। तो केतु के लिए गणेश जी की पूजा करना, मेडिटेशन करना, खट्टे मीठे फल का दान करना, ऊनी वस्त्रों का दान करना, ये एक अच्छा उपाय है। कम से कम आप मेडिटेशन भी करेंगे तो बिना पैसे का इलाज है। आपका माइंड विज़न क्लियर होगा और आप भटकेंगे नहीं। आप कामों से आपको वैराग्य नहीं मिलेगा। नहीं तो ये केतु आपको मेंटली, बस आप काम से आप परेशान होंगे और आए दिन आप नौकरी बदलने के बारे में सोचेंगे, बिजनेस चेंज करने के बारे में सोचेंगे, तो परेशान मत होइए। दूसरी बात, एक चीज़ और आपको बताता हूँ कि केतु बेसिकली सिर्फ पैर है, उनके पास दिमाग नहीं है, तो वो चाहते हैं कि आपको सोचे ना। कृष्ण जी जो गीता में कहते हैं कि कर्म करो और फल की चिंता मत करो, अभी आपको जब तक केतु दशम में है एग्जैक्टली आपको वही करना है। आपको केवल अपने कर्म करना है, फल की चिंता करना ही नहीं है। क्या रिजल्ट आएगा सोचना ही नहीं है, तब रिजल्ट आपको बेहतर मिलेंगे और आप
अगर ऐसा नहीं करेंगे, आप प्लानिंग करेंगे, आप कर्म करेंगे, लेकिन उसके पूरा संजोग बैठा लेंगे कि क्या मिलेगा, क्या क्या होगा, कितना फ़ायदा, कितना नुकसान, तो आप तकलीफ़ में आ जाएंगे, कष्ट में आ जाएंगे और हर दिन प्रॉब्लम में आएंगे। तो बेहतर होगा कि कोई अपेक्षा आकांक्षा मत लगाएं। आप रिजल्ट इस बात को खुद प्रैक्टिकली करके देख सकते हैं कि 1 महीने आप खूब सोचिए परिणाम के बारे में और 1 महीने आप बिना परिणाम सोच के कर्म करिए, नतीजे आपके सामने आ जाएंगे और आप समझ पाएंगे कि मैं आपको क्या कहना चाह रहा हूँ। क्योंकि केतु सिर्फ पैर है तो उन्हें सिर्फ चलना पसंद है। केवल कर्म कीजिए, फल की चिंता बिल्कुल मत कीजिए और विचार तो बिल्कुल भी मत कीजिए। विचार राहु है, वो राहु के साथ चला गया, यहाँ केतु है। तो बिल्कुल आपका अगर डिसाइडेड है, गोल्स एक बार सेट कर लीजिए, उतना तक सोचिए और उसके बाद सिर्फ और सिर्फ कर्म कीजिए। इच्छा पूर्ति के भाव में सूर्य का आना पहले 15 दिन आपको सपोर्ट तो करता है, पिता से सपोर्ट मिलेगा, शासन अधिकारियों से सपोर्ट मिलेगा क्योंकि सूर्य सारी चीज़ों के कारक हैं। एक्टिविटी आपकी थोड़ी बढ़ेगी सामाजिक रूप से, दोस्तों यार को साथ में, लेकिन चूंकि सूर्य अष्टमेश भी हैं तो आपको थोड़ी सी पीड़ा का भी एहसास जरूर कराएंगे। इसलिए मैंने पहले ही कहा है कि सूर्य को इस महीने जल प्रॉपर रूप से दीजिए, लगातार दीजिए, पूरी ज़िंदगी दीजिए, तो आपके उसमें प्रभाव में कमी आएगी। और स्पेशली आपका जो नेम फेम है वो बढ़ेगा, लेकिन वो बढ़ा हुआ नेम फेम ही आपको कहीं पीड़ा दे जाएगा या उसकी वजह से आपकी जिम्मेदारियां बढ़ जाएगी या आपको ऐसा लगेगा कि मेरा जो ये प्रतिष्ठा है यही मेरे दुख की वजह है। इसकी भी एक संभावना बनती है। आप एनालिसिस करेंगे तो इन बातों को समझ पाएंगे, देख पाएंगे जो बातें मैं कह रहा हूँ आपसे। और अगर खर्च की बात करें तो खर्च इस महीने थोड़ा बढ़ा हुआ रहेगा, संयम बहुत बहुत ज़रूरी है। आप अपने खर्चों को पूरा करने के लिए कर्ज भी बड़ी मात्रा में ले सकते हैं, और लेकिन मैं कहता हूं कि आप इससे बचें और इसके लिए बेस्ट होगा क्योंकि आपके छठे के स्वामी, कर्ज के स्वामी बुध 12वें में बैठे हैं, यानी आप कर्ज लेके अपने खर्चे पूरे करेंगे। इसके लिए ज़रूरी है कि बुध का उपाय करें। एटलीस्ट कम से कम इस महीने विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ आप या तो करें या ऑडियो में घर में लगा के सुने, तो ये बहुत अच्छा उपाय हो जाएगा। दिन में सुबह और शाम 2 बार अगर आप विष्णु सहस्त्र नाम लगा के सुनते हैं तो ये बुध का उपाय हो जाता है। भगवान विष्णु भगवान का, विष्णु लक्ष्मी के दर्शन आप कर सकते हैं मंदिर में जाके। बुधवार के दिन व्रत वगैरह कर सकते हैं, चिड़ियों को दाना खिला सकते हैं, हरे मूंग की खड़ी दाल जो होती है उसका दान कर सकते हैं, तो कुछ खर्च में कमी आएगी। सूर्य का दल जीत, एक्चुअली आपके 12वें भाव में 3 ग्रह हैं। सूर्य 16 तारीख को आ जाएंगे, बुध यहाँ पूरे महीने रहेंगे और शुक्र भी पूरे महीने रहेंगे। शुक्र आपको लग्जरी सुख सुविधा में पैसे खर्च कराएंगे, बुध आपको रोग बीमारी के पीछे खर्च करा सकते हैं या किसी प्रकार के माइंड गेम में पैसे खर्च हो सकते हैं, और सूर्य शासन सत्ता या पिता के पीछे आपके पैसे 15 दिन में खर्च हो सकते हैं। ये महीना थोड़ा खर्च वाला हो सकता है। अगर आप सूर्य का उपाय कर लें, बुध का उपाय कर लें और थोड़ा संयम साधें, ज़्यादा लग्जरी में ना जाएं, ज़्यादा कर्जे में ना जाएं, तो फिर मामला संभल सकता है। कुंडली भी आपकी बहुत हद तक इसको प्रभावित करती है। अगर आपकी कुंडली में योग संयोग ऐसे हैं, दशाक्रम ऐसा है, उस स्थिति में चीज़ें और बढ़ जाएगी। और कुंडली में अगर इस तरीके की चीज़ें नहीं हैं, आपकी महादशा अच्छी चल रही है, अंतरदशा अच्छी चल रही है, तो इन फलों में कमी आएगी। आपका महीना शुभ हो, सफल हो, इसी कामना के साथ अब मैं आपसे विदा लेता हूँ। मेरे वीडियो को लाइक शेयर कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलता हूँ अगले वीडियो पे। जय हिंद।